तो आज हम आए हैं जेएनयू में और हम आज मिलेंगे अपने दोस्तों से जो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से एडमिशन यहाँ पे लिया। तो हम मिलेंगे। Hello, my name is Shaheen Praveen. I am Anshul Meher. Hello, I am Nishant. I am from Gaya, Bihar. ओके, तो आप सबसे पहले यही बताएं कि सिलेबस में क्या क्या आता है। आपके जो एग्ज़ाम था CUET का उसमें क्या क्या आपने लिखा? बेसिकली JNU के लिए तो 2 सब्जेक्ट्स होनी मैंडेटरी है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश। जनरल टेस्ट में जो बेसिक सिलेबस होता है वो मतलब बेसिक होता है, रीजनिंग्स होते हैं, आपके मैथ्स होते हैं जो बेसिकली 6, 7, 8 क्लासेज में जो मैथ्स पढ़ते हैं, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हो गए, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं ये आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत करंट अफेयर्स रहते हैं और थोड़ा सोशल साइंस के क्वेश्चन रहते हैं जो आपने 10th तक पढ़े रखे हैं। तो ये हमारा हो गया जनरल टेस्ट का। मतलब जनरल टेस्ट का सारा जो आपका सिलेबस है वो 10th तक का रहता है और मैक्सिमम रीजनिंग रहती है। तो सिलेबस काफ़ी ईजी रहती है। और एक NTA की वेबसाइट है, NTA की वेबसाइट से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगी, वहाँ से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा। और सेकंड थिंग इंग्लिश में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेज रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं। तो इसका बेसिक आइडिया मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें मिक्स रहती है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए तो वहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा कर के बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CUET कार्ड आप गूगल पे सर्च करोगे, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। ओके, जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि पुराने पेपर से एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पेपर में आता है, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे दोस्त आपने जैसे रीजनिंग आपने बताया, तो आपने कहीं तैयारी करी थी या फिर खुद से अपना? नहीं, मैंने बेसिकली तैयारी करी थी, कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो किया था और मेरे स्कूल में भी सर ने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह सर करवा दिया करते थे, तो वहाँ से हो गया था। ओके, तो आपको कितना समय लगा ये सब करने में, मतलब कि तैयारी करने में, पूरे एग्ज़ाम की तैयारी में? मैंने अप्रॉक्स 1 मंथ डेडिकेटली किया था प्रिपरेशन। ओके, और मैम आपको कितना समय लगा? 1-2 मंथ। 1-2 मंथ आपको लगा? एक बोर्ड्स के बाद ही CUET के फिर ट्राई किया था। बोर्ड्स था तो हम पहले बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते, तो जैसे अगर DU के लिए आप ले लो तो उसमें अगर कोई भी ऑनर्स आप करते हो तो जैसे आपको 3 मेन पेपर देने होते, तो वो तो तैयारी हमारे बोर्ड के साथ ही हो जाती है। और एक्स्ट्रा जैसे JNU के लिए हो गया, वो जनरल टेस्ट का जो पेपर था उसके लिए अलग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ा था, तो रीजनिंग, मैथ्स। ओके, अच्छा, जैसे हम लोगों का भाषा पे इतना अच्छा कमांड नहीं हो पाता अंग्रेजी पे, तो इंग्लिश यहाँ पे ज़रूरी है पढ़ना। तो इंग्लिश के लिए आपने किस तरह तैयारी किया? इंग्लिश के लिए इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन वोकैब होता है, दूसरा रीडिंग कम्प्रीहेंशन और तीसरा ग्रामर। तो वोकैब के लिए मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, वर्ड पावर मेड ईजी। और जो पैसेज हैं वो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं या फिर आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। जी। और ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर के लिए एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1। अगर उससे आप नहीं करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल जैसे, तो आप उनसे कर सकते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पे ऐसे हमें बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जहाँ से हम अपना तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी ने एक लैंग्वेज पर कमांड करने के लिए आपने रशियन लैंग्वेज को चुना है, तो आप क्या स्कोप देखते हैं? जैसे एक तो मोटिवेशन होता है, JNU अपने आप में एक मोटिवेशन है कि JNU में आने का। एक तो है कि आपको अगर UG में आप आते हो तो आपके पास बस यही ऑप्शन है कि आप फॉरेन लैंग्वेज से आ सकते हो। तो एक तो है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर आप बाद में सिविल सर्विस में जा सकते हो। और दूसरा आपके बैकअप ऑप्शन में आपके पास ये होता है कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज से अगर ग्रेजुएशन करते हो एज ए ट्रांसलेटर, आपके पास बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, और उसमें अच्छी खासी अच्छा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन जो आपने सोचा हो? हाँ, बेसिकली मैं रशियन में आया हूँ तो रशियन का बताता हूँ। रशियन लैंग्वेज का गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं। PMO में, रॉ में, IB में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं। JNU के काफ़ी सारे हमारे एल्यूमिनाई भी हैं जो अभी प्रेजेंटली रॉ IB में काम कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ है। और बेसिकली ये भी देखें कि हमारी रशिया के साथ कंट्री की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। डिफेंस में काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो डिफेंस में जाने के बाद भी रशियन लैंग्वेज का एक अच्छा स्कोप है। अच्छा दोस्त, आपका क्या मोटिवेशन रहा था रशियन लैंग्वेज के लिए? रशियन लैंग्वेज लेने का ये मोटिव था कि रशियन लैंग्वेज आप पढ़ के बहुत ईजिली रशिया जा सकते हैं। फ़ॉरेन जाना बहुत ही आसान होता है रशियन लैंग्वेज में खास करके। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर का जॉब बहुत ईजी है, बहुत ईजिली इसमें जॉब लगता है और बहुत सारी स्कोप है रशियन लैंग्वेज में। जी। तो हमारे दोस्तों ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिससे हम
जो भी हमारे साथी हैं जो आना चाहते हैं JNU में और भाषा या फिर कुछ फ़ॉरेन लैंग्वेज में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इनसे सीख सकते हैं। इनके गाइडेंस आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू।